और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद ये लाइन बोल के, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ पुराना सा वापस आ गया है। फिलहाल जो भी हो, आज हम लोग फाइनली बहुत टाइम बाद एक गेम प्ले वीडियो में साथ आए हैं। हाँ वो अलग बात है कि वो जगह नहीं है जहाँ पर हम रोज़ ये वीडियो अपलोड करते थे, बट फिर भी जगह मैं नहीं रखती, वीडियो डालने वाले और वीडियो देखने वाले मैटर करते हैं। फिलहाल आज क्या होने वाला है तो देखो, आज बेसिकली 2 गेम प्ले हैं जिनमें आपको 1v4 क्लचेस देखने को मिलेंगे। हाँ ये क्लचेस उतने वेल पॉलिश्ड नहीं है जितने कि आई थिंक पहले करा करते थे, क्योंकि भाई 3 महीने से नहीं खेला था ऑलमोस्ट मैंने पबजी, तो मूवमेंट पे थोड़ा इंपैक्ट तो जाता है, लेकिन एम वगैरह ठीक ठाक है अपना, और आई थिंक मूवमेंट भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी अगर मैं खेलूंगा अच्छे से। तो आज का गेम प्ले में आपको क्लचेस देखने को मिलेंगे, 2 गेम प्ले हैं, तो उसका मजा लो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा प्लान है स्ट्रीम करने का। अब मैं स्ट्रीम करना चाह रहा था फेस कैम वगैरह के साथ, जिसमें पबजी रहेगा और भी बहुत सारे गेम्स रहेंगे, मतलब पबजी मोबाइल और भी ढेर सारे गेम्स। अब बताओ ढेर सारे गेम्स कौन से होंगे, तो माइनक्राफ्ट है और डरावने गेम जितने भी होते हैं तुम्हारे GTA वगैरह सब कुछ खेलेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइव स्ट्रीम इसी चैनल पे करूं या फिर मैं थोड़ा वेट करूं, है ना, लाइव स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि अभी ये चैनल नया नया बना है। आई डोंट थिंक इस पे गेम प्ले डालना और लाइव भी करना एक साथ ठीक रहेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी सिर्फ गेम प्ले ही डालते हैं और जो मेरा लाइव वाला प्लान था उसको होल्ड पे डालते हैं। फिलहाल तुम लोग को इस बारे में क्या कहना है ये मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ यार। मैंने सोचा था मैं सीधा लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन गेम प्ले डालने में जो यार फीलिंग आती है ना, वो लाइव स्ट्रीम पे पता नहीं क्यों मेरे को आती नहीं, तो इस वजह से मैंने पहले गेम प्ले डाला। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि लाइव स्ट्रीम करूँ कि गेम प्ले डालूँ। हाँ तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में चीज़ ज़रूर बताना। फिलहाल यहाँ पर देखो, इसको मैंने बॉट समझा था, बट ये बॉट नहीं था। इस मे भी बॉट हो सकता है, बट इसके नाम के लास्ट में वाइटी लगा था यार। कब से बॉट वाइटी लगा के आने लगे, या फिर ये बॉट नहीं था, ये मेरे को जरूर बताना। फिलहाल लूट तो इसके पास बहुत सारी थी। अब वो किल मेरी चोरी हो गई क्योंकि ये भाई साहब ने चुरा लिया, लेकिन चोरी करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी स्क्वाड को ठोकूंगा। भाई फ्री फायर देख रहा हूँ, मतलब पूरा पीछे जाते जाते उसने फ्री फायर दिया। मैं इसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे को पीछे साउंड आया, और ये बंदा जो फ्लैंक कर रहा था पीछे से, इसका टीममेट, उसको भी ठोक दिया। मेरी हेल्थ बहुत लो थी और जैसे ही मैं मुड़ा उसने वैसे ही फायर करा, मतलब वो वहाँ तक पहुँच गया था। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि वो TPP ले रहा होगा, तो मैंने जल्दी से रिस्क लिया, एक हेल्थ लगाई, और भाई सही में वो बंदा पुश करने आया और मैंने आराम से पूरी स्क्वाड को भर दिया। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने 2 स्क्वाड पूरी खाई थी और कुछ सोलोस और कुछ 1-2 बॉट मारे थे। तो अब बारी थी यहाँ पर उस टीम को ढूंढने की जो यहाँ पर थी। तभी मेरे को साउंड आया उसके पीछे से, बाउंड्री के पीछे से, तो मैं इधर देखने लगा, लेकिन मैं कूदना चाह रहा था और कूदने की जगह मेरे से फायर हो रहा था। अब भाई क्या ही करूँ, एक बॉम्ब आया और फूट गया मेरे ऊपर। अब मतलब वो ये था कि यार जो जंप वाला बटन होता है ना, वो मेरा फायर बटन के ऊपर रहता है। मेरा जंप और वोल्ट, मतलब उछलने वाला बटन और खिड़की फाड़ने वाला बटन अलग अलग है। तो वो खिड़की में फाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी जगह फायर हो गया था गलती से। क्या ही बुरी मौत मरा, पूछो मत। फिलहाल उसके बाद मैंने ये गेम स्टार्ट करा। असल में ये गेम पहले खेला था, वाला बाद में खेला था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, मतलब मैंने पिक करा जो पहले आ गया उसको एडिट पहले कर दिया। तो यहाँ पर मेरे साथ एक बंदा उतरा था और बाकी सारी स्क्वाड मेरे पीछे की तरफ थी। अब मुझे पता था इसको गन मिलेगी है नहीं, क्योंकि कंटेनर्स में ज़्यादा गन रहती नहीं है, और ये गलती से नीचे गिर गया और इसका काम ये खत्म हो गया। फिलहाल इसको मारने के सीधा बाद मैं उधर ही गया जिधर मेरे को 2 स्क्वाड उतरती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि भाई उधर किल्स थे। अब फिलहाल मैंने एक को तो नॉक कर दिया था, और मेरे को पता था ये नॉक हुआ है तो इसके टीममेट्स होंगे, और उधर फाइटिंग भी हो रही थी, तो मैं समझ गया था वो दोनों स्क्वाड आपस में लड़ रही है, तो और मैं थर्ड पार्टी कर रहा हूँ, तो भाई सब कुछ मेरे फेवर में था। अब यहाँ मैंने नॉक वाले को फिनिश कर दिया और उसका टीममेट तभी आया उछलता हुआ, जिसको पीछे वाले ने धर दिया। फिलहाल अब बारी उस स्क्वाड की थी जिन्होंने मेरे मुंह से निवाला छीना था, और इनको तो मैं छोड़ने वाला था नहीं। भाई इसने मेरे को एकदम से पता नहीं क्या ही हेड मारा, आधी ज्यादा हेल्थ चली गई थी, लेकिन फिर भी इसको मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया। अब तभी इसके टीममेट्स भी आ गए थे और मेरे को इनकी फुटस्टेप आ रही थी, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास गोलियां कम थी और मेरे को थोड़ा और अच्छे अटैचमेंट्स वगैरह भी चाहिए थे, तो मैंने जल्दी से लूटा, लेकिन तब तक वो लोग बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर कवर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने हेल्थ लगा ली थी और भाई साहब 2 बंदे चढ़ गए मेरे ऊपर, और यहाँ पर मेरे हाथ से जॉयस्टिक वॉयस्टिक सब कुछ छूट चुकी थी। मतलब हाथ बिल्कुल फंस ही नहीं रहा है डिवाइस के ऊपर, मतलब पहले सब फंसा रहता था ना, क्या ही बताऊं। फिलहाल यहाँ पर मेरी बुरी हालत थी, 2 बंदे मेरे ऊपर चढ़ रहे थे और मेरी हेल्थ 50 क्या 40 से भी नीचे थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन भाग के यहाँ पर वेयर हाउस में आ गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक
अब जब तक मैं इन लोगों को मारता हूँ, आप लोग मेरे को ये बताओ कि करंटली पबजी में कौन सी गन अच्छी चल रही है, क्योंकि जब मैं छोड़ के गया था तो मिड रेंज में M4, क्लोज रेंज में उजी और MK ऑटो पे बहुत चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि MK में ग्लिच चल रहा था जिसमें साउंड नहीं आता था। तो अभी क्योंकि मैं एकदम से आया हूँ, मैंने ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं करा है, मेरे को तो ये शक्तियाँ भी यूज़ नहीं करनी आती दीवार वाली। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बताना है कि इस टाइम करंटली कौन सी गन आप प्रीफर कर रहे हो यूज़ करना, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन एक चीज़ का मेरे को डिफरेंस नज़र आया कि लोग अब उजी कम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या उजी अंडर पावर्ड हो गई है या फिर कुछ और ही चक्कर है? फिलहाल यहाँ पर देखो 3 स्क्वाड थी पूरी, एक पहाड़ पे थी, एक घर के अंदर थी और एक घर वालों पे रश कर रही थी, और उनमें से मैंने एक बंदा नॉक कर दिया और दूसरा बंदा भी नॉक कर दिया। मुझे नहीं पता था यहाँ पर 3 स्क्वाड है, तो मैं रश करने गया उनके ऊपर। इसको फिनिश करने के बाद अब वेल मेरा एम वगैरह तो ठीक है, लेकिन थर्ड स्क्वाड ने मेरे को क्या ही बजाया। मेरे कार 98 आई थिंक आके पड़ी थी भाई, और मेरी HP देखो खत्म थी ऑलमोस्ट, और ये कार 98 वाला बंदा मेरे ऊपर पुश भी करेगा बाद में। फिलहाल यहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि वो बंदे रिवाइव हो गए थे। 1 किल मेरे को कंफर्म हुई थी, लेकिन बाकी 2 किल नहीं कंफर्म हो पाई थी। अब यहाँ पर मैंने इसको भी नॉक कर दिया, मतलब मेरे को एक बार लगा था कि मैं चूक जाऊंगा, बट मैंने नॉक कर दिया। और मेरे को पता था इसका दूसरा टीममेट दूसरा घर में है, तो मैं दूसरे एंगल से गया, बट वो पहले से पीक दे रहा था वहां पर, और मैंने इसको आराम से नॉक कर दिया, क्योंकि इसका थोड़ी देर के लिए एम शायद उस तरफ चला गया था जहां मैं पहले था, और मैंने इसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पर मैं पुश करने नहीं गया, क्योंकि मेरे पास हेल्थ थी नहीं, सिर्फ 4 बैंडेज थी, और एक बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा था, और ये वही बंदा था जिसके पास कार 98 थी। हो सकता है इसके टीममेट ने कॉल दिया हो कि मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरी एकदम हेल्थ लो है, तो वो यहाँ पर पुश करने आया था, और एक एक कॉर्नर देख के आ रहा था। बस जरा देखना कितने आराम से आ रहा है, जैसे हम लोग वैलोरेंट में पुश करते हैं ना, संभल के, वैसे पुश कर रहा था। और मैंने हक दिया, मेरे को लगा मेरे पास बैरल है और खुला 6x। अब यहाँ पर मैंने इसको आराम से नॉक कर दिया, क्योंकि ये फंसा गया था। अब यहाँ पर मेरे को दिखी इसके पास M4, तो मैंने इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया, क्योंकि स्कारल से स्प्रे तो बहुत बढ़िया आ जाता है, लेकिन M4 की बात ही अलग है। अब इसको मैंने लूटा, इससे मेरे को M4 और K9 मिल गई, मतलब ये दोनों स्क्वाड की ऐसी की तैसी होने वाली थी। फिलहाल मेरे को एक बंदा यहाँ मूव होता दिखाई दिया, लेकिन तभी मेरे को दिख गया कि वो वॉल बना लिया है। तो अब मुझे पता था मेरे को ऐसे एंगल तो मिलेगा नहीं। अब वॉल उसने मेरे को देख के बनाया था या किसी और स्क्वाड को, ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन तभी लड़ाई होने लगी और मैं समझ गया। यहाँ पर मेरे सामने अभी भी 2 स्क्वाड्स हैं। अब मैंने एक नॉक तो निकाल दिया, बट फिनिश नहीं कर पाया, और मेरे को लगा यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। ओपन में जाना रिस्की था, बट किल्स बटोरने तो भाई खतरा लेना था। अब यहाँ पर मैंने एक और नॉक निकाल दिया और फौरन घास में लेट गया। अब यहाँ पर मेरे को दिखा कि उसका टीममेट उसको रैप देने गया है, इसी वजह से मैं रोड पे ओपन में आया, वरना मैं बिल्कुल नहीं आता। फिर मैंने अपना नॉक फिनिश करा। अब बारिश सामने वालों की थी, क्योंकि ये स्क्वाड तो आई थिंक खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर आई थिंक मैंने पहली बार अपनी पावर यूज करी, वॉल बनाया। अब सामने वाले एग्जैक्टली जानते थे कहाँ हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा था, लेकिन वो मेरे से एक कदम आगे थे। उन्होंने क्या करा, नेट डाल दिया। अब मैं नेट से बहुत बुरी हालत में बचा, और उनको पता था कि नेट से मैं हिट हुआ हूं, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर फौरन रश करा, और मैं हेल्थ लगा रहा था इधर। अब मेरे पास खाली फ्लेयर गन थी, लेकिन एमओ मेरे को इन लोगों से मिलने वाला था। फिलहाल एक बंदा ओपन में पुश कर रहा था, और दूसरा मेरी वॉल के पास आ गया था। ओ भाई, मेरे को लगा नहीं था मैं इनको मार पाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी एकदम लो हेल्थ थी, लेकिन जो भी हो मैंने इधर क्लच निकाला। लगा नहीं था कि 3 महीने बाद इतना खेल पाऊंगा, मेरे को तो लगा था मैं ठोका जाऊंगा गंदे तरीके से। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद मेरे को सामने बंदे दिखाई दिए, और मैंने एक स्नाइपर शॉट लिया, बट तभी मेरे को एक और साइड बंदा दिखाई दिया, जिसको मैंने नॉक करा, लेकिन मैं थर्ड पार्टी हुआ सामने की तरफ से। अब मेरे को बंदा दिखा नहीं था, और तभी मेरे को दूसरी तरफ से K9 एक और पड़ी, और मेरी हेल्थ बहुत लो थी। और यहाँ पर वही हुआ जिसकी प्रॉब्लम थी, मेरा हाथ जो है फंस नहीं रहा है मेरे डिवाइस पे, उसकी वजह से मेरे से गलत बटन दब रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं, सैड लाइफ।